अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन की जीडीपी को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर लो। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये सलूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो फुल हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए अपना जो आंसर है वो देना है। इंशाल्लाह आप इसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो ईजिली गेन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 30 जून और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 3 जुलाई, यानी कि 3 जुलाई तक आपके पास टाइम है। और इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रीड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास गिवन क्या दी गई हैं कि आपने जो इसका आंसर देना है वो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान में देना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं देना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 200 वर्ड से आप नीचे नहीं जाओगे, 250 से आप ऊपर जा सकते हो। अगर आपका एक्यूरेट और एस्थेटिक जो आंसर है वो है तो फिर आप जो है वो इजीली 250 से भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन 300 से नीचे नीचे रहना है, 200 से ऊपर ऊपर वर्ड के अंदर आपने जो अपने आर्गूमेंट्स यानी कि आंसर है वो टाइप करके उनको बताना है। ये हमारे पास इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ग्राफ एंड चार्ट आर कॉमनली यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ योर ओपिनियन। आपने अपनी राय देनी है। मैं आपको अपनी सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि उसने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने कहा है कि आपने अपनी राय बतानी है कि जो ग्राफ और चार्ट की मालूमात होती है उसको समझने में कितनी मदद करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पैराग्राफ है हमारे पास, दो चीज़ों का हमने कंपैरिजन करना है जो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस की गई हैं। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे ये चार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया चार्ट। उसके बाद हमारे पास एक है ग्राफ, उसका किसका जिक्र कर रहा है वो ग्राफ का। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ठीक है, ये हमने इसका जो है वो ग्राफ ड्रा कर लिया। ऊपर वाला हमारे पास चार्ट आ गया और ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया जिसके अंदर वो कहता है कि जल्दी समझने में कौन सी हेल्पफुल करेगी, यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी हमारी मदद करेगी चीज़ को समझने के लिए। जो ग्राफ और चार्ट बने हुए हैं हम उनसे चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं, या जो पैराग्राफ में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको जल्दी समझ सकते हैं। आपने अपनी राय बतानी है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये बतानी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की डेली लाइफ से और आपकी जो रहन सहन है उसके मतलब वो एग्जाम्पल होनी चाहिए जो कि आपने अपने आर्गूमेंट्स में बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सिंपल आंसर है, आपने जस्ट अपनी वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूं और उसके अंदर मैं बताता हूं कि हमने जो है वो क्या चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन की है। ये हमारे पास हमारी जीडीपी का आंसर है। इंशाल्लाह ये आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको ज्वाइन कर लें। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसके अंदर कुछ वर्डिंग अपनी चेंज करके इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एट इज सबमिट नहीं करना, यानी कि सेम टू सेम सबमिट नहीं करना, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आपने जो है वो इसको सबमिट करना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या बताया है कि मेरी जो राय है वो ये है कि ग्राफ और जो चार्ट है वो मालूमात को समझने में बहुत आसानी पैदा करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये एक पैराग्राफ है हमारे पास, इसको हमने रीड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टूडेंट के 300 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 250 हैं, तीसरे स्टूडेंट के 100 हैं, 4 वाले स्टूडेंट के 50 हैं, उससे लास्ट वाले के 20 हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। अब कोई भी चीज़ पर्सन होगा वो जो फौरन ग्राफ को देखेगा तो वो कहेगा जो सबसे टॉप लिस्ट पे बच्चा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है जिसके 300 मार्क्स हैं, ठीक है, और सबसे जो लोस्ट पे जा रहा है यानी कि लास्ट पे आ रहा है यानी कि 20 मार्क्स हैं। यानी कि उसको पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि जो सबसे ऊपर है वो 300 वाला बच्चा है, जो सबसे लास्ट वाला है वो 200 वाला है। अगर इसी सारी चीज़ को मैं इंग्लिश के पैराग्राफ में लिख दूं, जैसे कि आपको सामने ये जीडीपी का आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं तो वो उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, सोचने में समझने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपके चार्ट और ग्राफ है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेन करने के साथ साथ जहाँ पर पैराग्राफ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमने जो है वो उसकी मालूमात लाजमी तौर पर पैराग्राफ के अंदर शेयर करनी है, क्योंकि कुछ ऐसी मालूमात भी होती है जो कि चार्ट और आपके जो ग्राफ होता है उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसके लिए पैराग्राफ को भी करना ज़रूरी है। हमको ये नहीं, एक चीज़ को नहीं कह सकते कि मदद करती है, लेकिन काफ़ी हद तक मदद करती है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें पैराग्राफ भी उसके
उसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो ये मैंने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे आंसर दिया है, जो कि उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक था। आपके टीचर ने जितने वर्ड्स के अंदर बोला था वो उन्हीं वर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आंसर टाइप किया। आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सारी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से देखकर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आप अपने LMS के ऊपर सबमिट करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।